अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सायरानम चैनल। तो आज हम इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो ये हमारा साइज़ 42 साइज़ में हम कटिंग करने वाले हैं। ये काफ़ी हैवी साइज़ होता है। तो हमने पहले फैब्रिक को इस तरह से प्रेस लगा लेना है, क्योंकि इसमें एक भी क्रीज़ नहीं रहना चाहिए। और पहले हमने इसको प्रेस लगा लिया। अभी हम इसकी लेंथ लेंगे। तो हमारा लेंथ है 42 इंचेस। तो हमने 42 इंचेस पे लेंथ लेना है और अभी हम शोल्डर पे मार्क करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा शोल्डर है 7 इंच। तो हमने स्ट्रेट मार्क कर लेना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। इस तरह से हमने 3 इंच पे नेक का निशान लगाया और इस तरह से हमने शोल्डर पे स्ट्रेट मार्क कर दिया। और इस तरह से अभी हमने 7.5 इंच आर्म होल का मार्क करना है। और इस तरह से हमारा चेस्ट है 21 इंचेस। तो हमने इस तरह से हाफ इंच के मेजरमेंट को हाफ किया और इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। और फिर हम यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग देने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेना है और इस तरह से तो हमें इस तरह से चेस्ट पर मार्क लगा लेना है। तो हमारा 21.5 इंच चेस्ट रेडी है। तो हमने इसमें 2 इंच मार्जिन ऐड किया है। इस तरह से हमने हाफ सेंटर लेकर मार्क लगा लेना है। इस तरह से हमने अभी लगाया और 2 इंच का मार्जिन लिया। अभी हमने 40 इंच का लेंथ लगाई है और 11.5 इंचेस पर हिप का मार्क लगाया है। तो इस तरह से हमारी कमर इस तरह से हमें उसी मेजरमेंट से लेना है। तो हमारा कमर रेडी है। 20.5 इंच का हमने 10 इंच पर मार्जिन लिया और 2 इंच मार्जिन ऐड कर दिया और इस तरह से हमने हिप का मार्क लगाना है। तो हमारा हिप रेडी है 22 इंचेस। तो हमने इसका भी सेंटर निकाला और हमने 11.5 इंचेस पर मार्क लगा लिया और 2 इंचेस मेजरमेंट के लिए एक्स्ट्रा ले लिया। और इस तरह से हमने 2 इंचेस पर स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। इस तरह से अभी हमने कमर का शेप देते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचनी है और इस तरह से सारे मेजरमेंट को मिला देना है। जिस तरह से मैं जिस तरह से मैं लाइन खींची उसी तरह से खींचना है। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है और हाफ इंच माइनस कर देना है। डबल से स्ट्रेट लाइन खींचनी है और इस तरह से हमने सेंटर निकालना है और गुलाई दे देनी है आर्मोल की। और अभी हमने इसमें बैक आर्मोल की गुलाई इस तरह से दे देनी है। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कटिंग करें। तो इस तरह से हमें मार्क करना है। और अभी हमें दामन लेना है 14 इंचेस। तो हमने 14 इंचेस दामन लिया है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। सो ये हमारा मार्क कट हो गया है। तो अभी हमें इसको कटिंग करना है। सो गाइस इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है अपने फैब्रिक की। तो गाइस ये फ्रंट का पार्ट है। तो हमने फ्रंट के पार्ट को ही बैक पर रखकर एज इट इज़ कट करना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले बैक को अच्छे से कर लेंगे। फैब्रिक को सही से जितना दामन हमारा है उतना फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो जिस तरह से मैं फोल्ड करी उसी तरह से फोल्ड करना है। और अभी सो वैसे हमने बैक फ्रंट पार्ट को भी बैक पर रख दिया और एज इट इज़ जैसा है वैसा ही हमने कटिंग करना है फैब्रिक को। तो गाइस यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है मोड़ने के लिए इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट और बैक कट चुका है और अभी हमें इसकी स्लीव्स कटिंग करनी है। तो गाइस यहाँ से हम 5 इंच पे पॉकेट का निशान लगा रहे हैं और यहाँ से हमें कट लगा लेना है ताकि स्टिच करते वक्त हमें पता है कि कहाँ से हमें पॉकेट बनानी है साइड में। इस तरह से फ्रंट को भी हम कट कर लेंगे दूसरे मार्क को जो हमने लगाया था इस तरह से और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने अभी स्लीव्स की कटिंग करनी है और सबसे पहले हम यहाँ पे बैक नेक को कट करेंगे। इस तरह से हमें 2 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से गुलाई दे देना है और कट कर लेना है। इस तरह से हमारा बैक नेक है। तो गाइस अभी हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो हमारा जो भी फैब्रिक बचा हुआ है उसी में हमने स्लीव्स कट करनी है। हमारे सूट में ज़्यादा फैब्रिक तो बचता नहीं है, इसलिए हमें इसमें भी जॉइंट लगाकर स्लीव्स रेडी करना होगा।
सो गाइस इस तरह से हमने स्लीव्स की मार्किंग कर लिया है और इस तरह से हमने कट कर देना है स्लीव्स को भी। इस तरह से हमने पार्ट को जॉइन था उसको भी अलग कर लिया। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स कट गई है। सो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से हमने नेक की पट्टी को भी कट कर लेनी है बचे हुए फैब्रिक में। इस तरह से हमारी नेक की पट्टी हो गई। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर अमानिल्लाह।